ब्राह्मण पति पत्नी ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना असंभव सा लग रहा था। एक दिन जंगल के रास्ते से गुजर रहे ब्राह्मण पति पत्नी की नजर अचानक एक अनोखे दृश्य पर पड़ी। एक हिरनी बड़े ही शांत भाव से दो विशाल शेरों के साथ चल रही थी। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण दंपति चौंक गए। ब्राह्मणी ने साहस जुटाकर पूछा, बेटी, हमें क्षमा करना, पर हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। तुम इनके साथ चल रही हो, क्या तुम्हें इन भयानक शेरों से डर नहीं लगता? देवी, कुछ वर्ष पहले एक शेरनी की मृत्यु हो गई थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे थे। उनकी हालत देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा। मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला और अपना दूध पिलाया। आज वही बच्चे बड़े होकर शेर बन गए हैं। तभी दोनों शेर शांत कदमों से आगे आए और हिरनी के दोनों ओर खड़े हो गए। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, गर्व था। गंभीर स्वर में बोले, हम शेर हैं और ये हमारी माँ है। बाकी पूरा जंगल इतना तो समझदार है कि उसे और कुछ समझने की शायद जरूरत ही नहीं। तभी हिरनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, देवी, इन दोनों ने पूरे जंगल में ये संदेश फैला दिया है कि जो हमारी माँ की ओर बुरी नजर से देखेगा वो सुरक्षित नहीं रहेगा। सब सुनकर ब्राह्मण दंपति के चेहरे खिल उठे। उनके मन में संतोष था, आंखों में आदर। ब्राह्मण पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, देखा स्वामी, सच्ची करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ब्राह्मण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, जहाँ उपकार हो और कृतज्ञता हो, वहां भय अपने आप दूर हो जाता है। इन्हीं के साथ दोनों ब्राह्मण दंपति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी ममता और साहस को हम नमन करते हैं। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखे। इतना कहकर ब्राह्मण दंपति मन में संतोष और श्रद्धा लिए अपनी राह पर चल पड़े। पास ही एक पेड़ पर बैठा तोता पूरी घटना का हर शब्द और हर दृश्य बड़ी ही गहराई से अपने मन में उतार रहा था। सोचने लगा, काश मैं भी किसी की मदद कर पाता, किसी का भला कर सकता, ताकि इस दुनिया में मेरी भी कहीं कद्र होती। इन्हीं विचारों में खोए तोते की नजर अचानक नीचे जमीन पर पड़ी, जहां एक घायल सांप पड़ा तड़प रहा था। उसके शरीर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। यही तो अवसर है, ऐसा सोचकर तोता तुरंत नीचे उतरा और बड़ी मेहनत से अपनी नन्ही चोंच से सांप के शरीर में ढंसा कांटा निकाल दिया। जैसे ही सांप को कुछ राहत मिली, उसने बिना सोचे समझे पलटकर तोते को जोर से डंक मार दिया। दर्द से कराहता हुआ तोता किसी तरह उड़कर वापस पेड़ पर जा बैठा। दर्द बर्दाश्त के बाहर था, फिर भी वह उसी दिशा में उड़ता चला गया जिधर वे ब्राह्मण पति पत्नी आगे बढ़ चुके थे। उनके पास पहुंचते ही तोते ने अपनी टूटी सी आवाज में शुरुआत से लेकर अंत तक जो कुछ उसने देखा और सुना था, ज्यों का त्यों सुना दिया। तोते की हालत देखकर ब्राह्मण पत्नी व्यथित हो उठी और बोली, अरे बेटा,
तुमने ये क्या कर लिया? माता, मैं हिरनी की अच्छाई देखकर प्रेरित हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं भी किसी की सहायता करूं, पर सांप ने तो मुझे ही डंक मार दिया। ऐसा क्यों हुआ? तब ब्राह्मण पति ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हर किसी पर भलाई का असर नहीं होता। मदद उसी की करनी चाहिए जो उपकार का मूल्य समझता हो। हिरनी ने शेर के बच्चों की सहायता की थी। उनके हृदय में कृतज्ञता थी। लेकिन जिनका स्वभाव ही विषैला होता है, वे एहसान नहीं समझते, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए याद रखो, मदद करो पर सोच समझकर, नहीं तो लोग तुम्हारी भलाई को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठेंगे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।